क्या आपके भी मन में यही चल रहा है कि यदि हम लोग जमीन का सर्वे नहीं कराते हैं तो क्या वो जमीन जो है सरकारी घोषित कर दिया जाएगा? तो आज के सेशन में हम लोग इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि क्या ये वाकई में जो है पॉसिबल है, यानी आप लोग सर्वे नहीं कराते हैं तो उसको जो है सरकारी घोषित कर दिया जाएगा, हाँ या ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। इस सेशन में मैं आप लोग को पूरा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं एचपी सिंह आप सभी को सर्वे से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है तो उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से हमको किस तरह से समझाते हैं, और जो नए जुड़े हुए हैं आप लोग इस सेशन को पूरा जो है एंड तक देखिएगा, आप लोग को भी सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। यहाँ पर देखिएगा पेपर कटिंग है, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा गया है, इसके माध्यम से भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। और जो हमारे पास नॉलेज है, यानी दूसरे दूसरे से नॉलेज लिया हूँ, यानी सरकारी अधिकारी से ही नॉलेज लिया हूँ, उससे उसके बेसिस पर भी आप लोग को गाइड करूंगा। तो चलिए पहले पेपर का हम लोग जो है न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कर है, कागज नहीं देने पर सरकार की जो है समझी जाएगी जमीन। यानी आप लोग दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो आपका जो जमीन है उसको क्या हो जाएगा, वो सरकार को समझा जाएगा। यदि वो सरकारी घोषित हो जाता है तो फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर आप लोग को पापड़ बेलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग का नहीं होगा, वो होगा, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि आप लोग जो है तंग हो जाइएगा, आप लोग परेशान हो जाइएगा उससे। तो उससे बेटर है कि आप लोग अभी जो है सर्वे चल रहा है उसको जरूर करवा लीजिएगा। तो मैं आप लोग को पूरा बतलाने वाला हूँ कि किस कंडीशन में, यदि आप लोग का मान लीजिए किसी की जमीन का दस्तावेज नहीं है तब आप लोग को सर्वे कैसे कराना है वो भी बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन में बने रहिए, सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा इस सेशन से रिलेटेड, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस पेपर में क्या क्या लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, क्षेत्र में चल रहे जमीन के विशेष भू सर्वे के दौरान वास्तविक रैयत को घबराने या बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। रैयत को बस अपना कागज ठीक ठाक करा लेना है। वैसे रैयत जिनके पुराने यानी दादा परदादा के नाम से खतियान है और वे जीवित नहीं है तो वो जो है प्रपत्र 3A यानी वंशावली बना कर देना होगा। यदि किसी रैयत ने अपनी ही जमीन के किसी भूभाग पर अपना जो है दावा नहीं किया या उस जमीन संबंधी किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिया तो वह जमीन सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग को तो ये पता चला, यदि आप लोग जमीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, यानी आप लोग सर्वे का जो है नाम भी लेना नहीं चाहते, यानी उस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपका जो जमीन है वो सरकारी जमीन घोषित किया जाएगा। उसके बाद प्रावधान भी है कि सरकारी जमीन आप लोगों का निजी जमीन हो जाएगा और उसमें आप लोग को जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सर्वे करा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग का रसीद नहीं कट रहा है, मोटेशन नहीं हुआ है, रसीद नहीं कट रहा है तो आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा। सर्वे सभी के जमीन का होगा। आप लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं बतलाऊंगा कहाँ से डॉक्यूमेंट निकालना है। मान लीजिए आप वहां से भी डॉक्यूमेंट नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों को कैसे सर्वे कराना है, सर्वे तो कराना है, बस किस कंडीशन में किस प्रकार से सर्वे कराना है ये मैं आप लोग को अभी अभी बतलाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए आप लोग के पास जो है ये एक प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारे पास जो है खतियान नहीं है। तो खतियान का मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि खतियान आप लोग को कैसे निकलना है, और उस पर जाइएगा। वर्तमान में जो है आज आवेदन करिएगा तो 72 घंटे के बाद, यानी आवेदन करने के जस्ट 72 घंटे के अंदर में आप लोग का जो है खतियान मिल जाएगा। एक पेज के लिए आप लोग को 10 रुपये पे करना होगा और 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो आप लोग को पर पेज के हिसाब से आप लोग का जितना खतियान है वहां से आप लोग निकाल लीजिएगा। यदि आप लोग का खतियान नहीं है तो मैं कंप्लीट एक वीडियो में बताया हूँ कि कैसे आप लोग को खतियान निकालना है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। वहां से जो है डॉक्यूमेंट वर्तमान में जो है 72 घंटे के अंदर मिल जा रहा है। मैंने आवेदन किया था और 72 घंटा भी नहीं लगा था, मात्र जो है 48 से 52 घंटा लगा था। तो इतने समय में हमारा जो है पूरा डॉक्यूमेंट जो है मिल गया था, डाउनलोड होने का ऑप्शन आ गया था। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर क्लिक करके आप लोग पूरा प्रोसेस के देख लीजिएगा। पहले आप लोग पहले करते होंगे तो वहां पर टाइम लग रहा था, बट अभी जो है 2-4 दिन पहले एक अपडेट आया था, पेपर कटिंग के माध्यम से भी बोला गया था कि कोई भी दस्तावेज यदि आप लोग ऑनलाइन किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए तो 72 घंटे के अंदर आप सभी को दस्तावेज प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले जो है बहुत टाइम लग जा रहा था, अभी जो है वर्तमान में 2-4 दिन पहले से ये प्रॉपर काम कर रहा है, यानी 72 घंटे के अंदर आप लोग को डॉक्यूमेंट हर हाल में मिल जा रहा है। तो वहां से आप लोग क्या निकाल लेना है, तो वहां से आप लोग खतियान निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप लोग कहिएगा कि हमारे पास केवाला नहीं है।
तो केवाला भी वहां से निकल जाएगा। तो जहां से मैं बताया हूँ वहां पर ढेर ऑप्शन है, यानी आप लोग को सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको केवाला निकलवाना है कि खतिया निकलवाना है। वहां पर बहुत सारा ऑप्शन है, वहां से आप लोग जरूर निकलवा लीजिएगा। तो उसके बाद आप लोग को मन में ये भी चल रहा है कि हमारे पास रसीद नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है तो हम कैसे सर्वे कराएंगे। तो देखिए रसीद जो है कंपलसरी नहीं है, यदि आप लोग के पास कट रहा है तो जरूर कटवा लेना है, बट नहीं कट रहा है तो अब आप लोग को क्या करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। बट आप लोग प्रयास करिएगा कि रसीद कट जाए, पॉसिबल है तो कटवा लीजिएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है तो आप लोग के पास जो डॉक्यूमेंट है जमीन का, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म को भरने के बाद उसी को जो है सर्वे करा लेना है। तो फॉर्म को भर के सर्वे जरूर करा लेना है, जो डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर कराना है। ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके पीछे एकदम जी जान लगा लेना है और नहीं मिल रहा है तो आप लोग को छोड़ देना है। तो ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। तो अब मैंने आप लोग को क्या बताया, पहले आप लोग डॉक्यूमेंट समझिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आप लोग समझिएगा, पहला डॉक्यूमेंट जो है क्या आप लोग को देना है। तो पहला जो है प्रपत्र 2, तो प्रपत्र 2 आप लोग को जो ध्यान देना है, प्रपत्र 2 आप लोग जो है फर्स्ट नंबर प्रपत्र 2 भरना है। और सेकंड नंबर पर जो है, सेकंड नंबर पर आप लोग को क्या भरना है, तो वंशावली। वंशावली कौन कौन व्यक्ति को भरना है ये बात समझिएगा, यानी किस प्रकार का जमीन है तब आप लोग को वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप करना है। यदि आपके जमीन पूर्वजों के नाम पर है, यानी दादा परदादा के नाम पर है और वो वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है, पूर्वजों के नाम से अपने नाम पर ट्रांसफर कराना है जमीन, तब आप लोग को वंशावली देना होगा। तो वंशावली किस कंडीशन में देना है ये तो आप लोग को पता चल गया कि पूर्वज का जमीन जो है, तब आप लोग को पूर्वज का जमीन है उस कंडीशन में आप लोग को वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप करना है। अदरवाइज जिनके नाम पर जमीन है और उन्हीं के नाम से सर्वे कराना है तो उस कंडीशन में आप लोग को वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। कहने का मतलब आप लोग अपने से खरीदे हुए जमीन है, आप लोग अपने से खरीदे हैं तो उसमें केवल आप लोग को प्रपत्र 2 वाले जो है फॉर्म को ही फिलअप करना है, वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। 3 नंबर पर समझिएगा, 3 नंबर पर आता है बात, मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं 3 नंबर पर रसीद का। तो रसीद जिसका कट रहा है वो अच्छी बात है, जिसका रसीद नहीं कट रहा है वो क्या करेंगे अब। तो जिसका रसीद नहीं कट रहा है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मोटेशन आप लोग करा लीजिएगा। मोटेशन कराने के बाद जो आप लोग का रिसिप्ट मिलेगा, यानी दाखिल खारिज करा लीजिएगा। दाखिल खारिज कराने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट को इसके साथ लगा देना है, यानी रसीद के जगह पर आप लोग को क्या लगाना है, मोटेशन वाले का रिसिप्ट लगा देना है। तो ये हो गया 3 नंबर पर डॉक्यूमेंट। तो रसीद नहीं है तो आप लोग को क्या लगाना है, तो मोटेशन वाला का क्या लगाना है, तो उसका रिसिप्ट लगा देना है, रसीद नहीं है तो। अब आइए 4 नंबर पर हम लोग बात करते हैं। तो 4 नंबर पर क्या करना है, 4 नंबर पर समझिएगा। 4 नंबर पर आप लोग को क्या लगाना है, तो 4 नंबर पर आप लोग आधार कार्ड लगा दीजिएगा। तो 4 नंबर पर आप लोग आधार कार्ड लगाइएगा। और 5 नंबर पर समझिएगा, 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट है। तो 5 नंबर पर आप लोग को क्या करना है, 5 नंबर पर आप लोग को करना है, यदि आपके जमीन का केवाला वाला जमीन है तो केवाला लगाना है, खतियान वाला जमीन है तो खतियान आप लोग को लगाना है। तो केवाला वाला है तो केवाला, खतियान वाला है तो खतियान। और यदि आप लोग अदला बदली किए हुए हैं, यानी बदलैन वाला जमीन है तो जो उसका भी केवाला होता है, यानी बदलैन जब कराए होंगे, लिखा पढ़ी कराए होंगे तो उसका भी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लगा देना है। यानी जो जमीन का डॉक्यूमेंट है, जो जमीन का डॉक्यूमेंट है उस सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना है। मान लीजिए केवाला जो है आप लोग का 7-8 पेज का है तो 7-8 पेज का जो है स्कैन करना है, ये नहीं कि केवल फ्रंट पेज का स्कैन करके लगा देना है। जितने पेज है सभी पेज को स्कैन करके यहाँ पर लगाना है। तो डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, 5 डॉक्यूमेंट जो है लगाना है, कौन कौन सा। तो पहला है प्रपत्र 2, उसके बाद वंशावली यानी जो प्रपत्र 3 ये भरना है। उसके बाद आप लोग रसीद लगा दीजिएगा। रसीद नहीं है, नहीं कट रहा है तो आप लोग को क्या करना है, उसके स्थान पर मोटेशन कराइएगा और उसमें जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट को यहाँ पर लगा देना है। 4 नंबर पर आधार कार्ड हो गया। 5 नंबर पर जमीन का दस्तावेज यानी केवाला, खतियान, या आप लोग को किसी प्रकार का जमीन है और उस जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लगाना है। तो 5 नंबर पर क्या लगाना है, तो 5 नंबर पर आप लोग को जमीन का दस्तावेज लगाना है। खतियान है तो खतियान और केवाला वाला है तो केवाला लगा दीजिएगा। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया है। तो देखिए यदि आप लोग सर्वे नहीं कराते हैं, सर्वे तो सभी लोग को हर हाल में करा लेना है, हमारे बात को मानते हैं, हम पर विश्वास करते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, सर्वे जरूर कराइएगा। सर्वे नहीं कराइएगा तो आप लोग को याद होगा जो पिछला बार जो सर्वे हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, आप लोग को याद नहीं है तो उसको जो है गूगल पर सर्च मार के देख लीजिएगा क्या क्या उस कंडीशन में दर्शा हुआ था, कितने रैयतों का जमीन जो है सरकारी घोषित किया गया था, बट उनका फिर निजी जमीन हुआ था। बट इतना ज्यादा परेशान हो गए थे वो लोग, सरकारी घोषित हो गया है तो आप सभी लोग जानते हैं सरकारी जब घोषित हो जाएगा और फिर से अपने नाम पर कराना होगा तो कितना पापड़ बेलना पड़ जाएगा। तो उससे बेटर है अभी जो है, देखिए अभी जो परेशानी चल रहा है इसको आप लोग झेल लेते हैं, यानी अभी बहुत मामूली परेशानी है, इसको झेल लेते हैं तो अच्छी बात है। ये आप लोग के परेशानी को सॉल्व करने के लिए ही लाया गया है, यानी सर्वे जो लाया गया है ये आप लोग को परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं लाया गया है, आपके परेशानी को सॉल्व करने के लिए लाया गया है। आप लोग
इसको बढ़िया तरीके से समझिएगा। तो अदरवाइज आप लोग के जब जमीन सरकारी घोषित हो जाएगा तो आप लोग फिर से कोर्ट और कचहरी मांगते रह जाइएगा। तो मेरा मानिए अभी जो है सर्वे जरूर करा लीजिएगा। तो आई होप कि जो मैं बतलाया हूँ आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। अभी सर्वे का साइट भी काम कर रहा है, यदि आप लोग फॉर्म को अपलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन तो अपलोड कर लीजिए। मैं आप लोग को ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि कैसे आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग को मन में कोई भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से रिलेटेड, आप लोग को मन में डाउट होगा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके जगह पर क्या लगाएं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आप लोग के मन में डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोग के डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग अपना डाउट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट आप लोग को बतलाया हूँ आप लोग को समझ में आ गया है, यानी हर हाल में सर्वे कराना है। सर्वे नहीं कराइएगा तो आप लोग के लिए परेशानी बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।